अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ की एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 4 to 7 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जबकि रिमेनिंग क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 3 के लिए मैंने अलहदा से वीडियो बनाई हुई है जो कि आपको इसी चैनल पर क्लास 8 मैथ्स के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई एक्सरसाइज का सोल्यूशन आपको साथ साथ मिलता रहे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ठीक है, ये हमें कुछ वैल्यू दी गई है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की, और ये वाली टर्म हमें कहा जा रहा है कि हमने मालूम करनी है A4, इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो देखें, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का जो जनरल टर्म का फार्मूला है वो क्या है, वो है AN इज इक्वल टू A1 इंटू R पावर n-1। ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है, इस A4 की वैल्यू मालूम करने के लिए। ठीक है, तो अब यहां पर हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो मैं लिखूंगा पुटिंग द वैल्यूज, ऊपर जो वैल्यू दी गई है वो हम इस फार्मूला में पुट करते हैं। तो ये हो गया एन की वैल्यू क्या है, हमारे पास 4 है, तो ये आ गया A4 इज इक्वल टू A1 की जगह हम पुट करेंगे 20, क्योंकि ये A और A1 सेम है, तो यहां पर मैं पुट करूंगा 20, और इनटू ये R की वैल्यू में दी गई है 10, तो यहां पर मैं पुट कर लूंगा 10, और n-1, n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 है, तो ये मैं पुट करूंगा 4 और -1 आ जाएगा। तो अब ये हो जाएगा 20 इंटू 10, और 4 में से 1 माइनस करें तो पावर पीछे रह जाती है 3। ठीक है, अब ये हो जाएगा 20 इंटू 10 पावर 3 का मतलब है कि 10 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 आ जाएगा। ठीक है, और अब 20 को 1000 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, और ये 1 0 यहां से आ जाएगा, और ये 3 0 यहां से आ जाएंगे, तो ये 20,000 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास A4 की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई थी, ये हमने वैल्यू मालूम कर ली। ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है, हमें ये वैल्यू दी गई है और यहां पर हमें A7 की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक हो गया, तो देखें, इसके लिए हम सेम फार्मूला यूज करेंगे जो कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जनरल टर्म का फार्मूला है, AN इज इक्वल टू A1 इंटू R पावर n-1। ये वाला फार्मूला मैंने आपकी बुक से लिखा है, ये फार्मूला आपको जुबानी मालूम होना चाहिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो अब यहां पर हम वैल्यूज पुट करेंगे, मैं लिखूंगा पुटिंग द वैल्यूज, ऊपर हमें जो वैल्यूज दी गई है वो हम यहां पर पुट करते हैं। तो अब देखें, AN है, n हम की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7 है, तो हम पुट करेंगे A7, इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है। उसके बाद है A1 की जगह हम पुट करेंगे ये जो A की वैल्यू आ रही है 3, क्योंकि A और A1 सेम होते हैं, तो यहां पर हम पुट कर लेंगे 3 इंटू R है, R की वैल्यू हमें दी गई है 3, ये आ गई 3, और इसकी पावर है n-1, n की वैल्यू क्या है, 7 है, तो हम पुट करेंगे 7 और -1 हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा 3 इंटू, और 3 और 7 में से 1 माइनस करें तो पीछे पावर रह जाएगी 6। ठीक है, अब ये आ जाएगा 3 इंटू 3 को 6 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें, 3 पावर 6 का मतलब है कि 3 को 6 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें। तो देखें, ये मैं 3 और पावर 6, मैंने 3 प्रेस किया पहले, उसके बाद ये पावर का साइन प्रेस किया, और उसके बाद 6 का बटन में प्रेस करूंगा। ठीक है, ये 3 पावर 6 हो गया, इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 729। ठीक हो गया, तो ये आ गया 729। ठीक है, आप इस तरह भी मालूम कर सकते हैं, या फिर आप 3 को 6 टाइम आपस में मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो तब ये आपके पास 729 ही आंसर आएगा। तो अब आप 3 को 729 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ गया 729 इंटू 3 करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 2187। ठीक है, तो यहां पर मैं पुट कर लूंगा 2187, ये हमारे पास A7 की वैल्यू आ गई। ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है, हमें ये वैल्यू दी गई है और A5 की वैल्यू हमने मालूम करनी है। ठीक है, तो देखें, जिस तरह के पिछले 2 पार्ट में मैंने ये वाला फार्मूला यूज किया, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का जो जनरल टर्म का फार्मूला है, ठीक है, ये फार्मूला मैंने लिखा। अब इस फार्मूला में हम वैल्यूज पुट करेंगे ये A5 की वैल्यू मालूम करने के लिए, तो मैं लिखूंगा पुटिंग द वैल्यूज, यानी कि ऊपर जो वैल्यू दी गई हैं वो हम इस फार्मूला में पुट करेंगे। तो अब AN है, n की वैल्यू क्या है, 5 है, तो ये मैं पुट करूंगा A5 इज इक्वल टू, उसके बाद है A1 की जगह पुट करेंगे 512, क्योंकि ये A और A1 सेम होते हैं, तो ये आ जाएगा 512, और इंटू R की वैल्यू क्या है, ये है 1/2।
ठीक है, ये मैंने पुट कर दी। और n-1 है तो n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 है, ये आ जाएगा 5 और -1 हो जाएगा। तो अब ये हो गया 512 इंटू, ये आ गया 1/2 और 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो पावर पीछे रह जाएगी 4। ठीक है, अब ये हो जाएगा 512 इंटू, और 1/2 पावर 4 का मतलब ये है कि 1/2 को आप 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई कर लें, तो ये 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो ये 1/2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 1/4 हो जाएगा। 1/4 इस 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/8 हो जाएगा। 1/8 इस 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/16 हो जाएगा। ठीक है, तो जब हमने 1/2 की पावर 4 को सॉल्व किया तो हमें क्या वैल्यू मिली, ये आ गई 1/16। ठीक है, तो ये अब 512 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 512 और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 16। अब 16 को 512 पे डिवाइड कर लें आप, तो ये आ गया 512 डिवाइडेड बाय 16। 16 3 दा 48 हो जाता है, माइनस करें 51 माइनस 48, ये आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 3, इस 2 को नीचे लेके आए 32 हो गया। अब 16 2 दा 32 हो जाता है। ठीक है, तो माइनस करें, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, यानी कि 16 512 पे कितनी बार डिवाइड होगा, ये आ जाएगा 16 1 दा 16 और 16 32 टाइम डिवाइड होता है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 32, ये हमारे पास A5 की वैल्यू आ जाती है। ठीक हो गया, तो ये सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब पार्ट 4 है, हमें ये वैल्यू दी गई है और यहां पर हमें A10 की वैल्यू मालूम करनी है। तो हम सेम फार्मूला जो कि हम पिछले 3 पार्ट में यूज करते रहे हैं, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का जो जनरल टर्म का फार्मूला होता है an = a1 इंटू r पावर n-1, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे इस A10 की वैल्यू मालूम करने के लिए। तो ये मैंने फार्मूला लिखा, तो मैं लिखूंगा पुटिंग द वैल्यूज, हम जो ऊपर वैल्यू दी गई हैं वो हम इस फार्मूला में पुट करते हैं। तो ये an है, मैं लिखूंगा a, और n की वैल्यू क्या है, 10 है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है, और a1 की जगह पुट करेंगे 7, क्योंकि a और a1 सेम है। तो ये मैं यहां पर पुट कर लूंगा 7 इंटू r की वैल्यू में दी गई है 2, तो मैं पुट करूंगा 2, और पावर n-1 है, n की वैल्यू हमारे पास 10 है, माइनस आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 2 पावर 10 में से 1 को माइनस करें तो पीछे 9 रह जाता है। ठीक है, अब ये हो जाएगा 7 इंटू 2 पावर 9 को हम सॉल्व करेंगे, तो उसका एक तरीका तो यह है कि 2 को 9 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें, या आप इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। देखें, आप लिखेंगे यहां पर कैलकुलेटर पे 2 प्रेस करें, उसके बाद ये जो पावर वाला साइन आ रहा है इसको प्रेस कर दें, और उसके बाद 9 प्रेस कर दें, तो ये 2 पावर 9 आ रहा है। अब इक्वल साइन प्रेस करें तो आपके पास वैल्यू आ गई 512। ठीक है, तो यहां पर हम पुट कर लेंगे 512। ठीक हो गया, अब 7 को 512 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 7 इंटू 512, मल्टीप्लाई करें, ये आ गया 3584। ठीक है, तो मैं यहां पर पुट कर लूंगा 3584, ये मेरे पास वैल्यू आ गई A10 की। ठीक हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ राइटर रोड 120 वर्ड्स ऑन द फर्स्ट डे, 240 वर्ड्स ऑन द सेकंड डे एंड 480 वर्ड्स ऑन द थर्ड डे। कि एक राइटर हैं, ठीक है, वो कोई तहरीर लिख रहे होंगे, तो उन्होंने पहले दिन 120 वर्ड लिखे, दूसरे दिन 240 वर्ड लिखे, और तीसरे दिन उसने 480 वर्ड्स लिखे। ठीक हो गया, if the number of the words are increased in the same pattern, find the number of the words wrote on the 10th day। तो अगर वो राइटर इसी पैटर्न पे वर्ड में इजाफा कर रहा हो रोजाना, तो हमें 10वें दिन उस राइटर ने कितने वर्ड लिखे होंगे ये हमने मालूम करना है। तो देखिए, इसका सोल्यूशन है, जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई थी वो मैंने लिख दी है कि वर्ड्स रिटन ऑन फर्स्ट डे, पहले दिन उस राइटर ने कितने वर्ड लिखे, 120, ये मैंने यहां से लिख दी है। इसी तरह वर्ड्स रिटन ऑन सेकंड डे, ठीक है, अब ये चूंकि सेम वर्डिंग आ रही, मैंने यहां पर इक्वल इक्वल का साइन डाल दिया। ठीक है, सिर्फ ये सेकंड डे चेंज हो गया, यहां पर मैंने सेकंड डे लिख दिया। दूसरे दिन कितने वर्ड थे, 240 वर्ड, ये मैंने लिख दिया। इसी तरह वर्ड्स रिटन ऑन थर्ड डे, ये हमें वैल्यू दी गई थी 480, ये मैंने 480 लिख दी। और वर्ड्स रिटन ऑन 10th डे, यानी कि 10वें दिन वो राइटर कितने वर्ड लिखेगा ये हमने मालूम करना है, तो ये मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। ठीक है, अब देखें, ये राइटर ने जिस पैटर्न पे ये वर्ड लिखे, अगर हम इसको सीक्वेंस में लिखें, तो मैंने लिखा है द सीक्वेंस इज, अब सीक्वेंस क्या बन रहा है, पहले दिन राइटर ने 120 वर्ड लिखे, दूसरे दिन राइटर ने 240 वर्ड लिखे, और तीसरे दिन राइटर ने 480 वर्ड लिखे। ठीक है, इस पैटर्न पे वो राइटर जो है वो वर्ड लिखता गया डेली।
अब अगर आप इस सीक्वेंस को देखें तो देखें, अगर 120 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 240 आ जाता है, 240 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 480 आ जाता है। इसका मतलब है कि ये जो सीक्वेंस बन रही है ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। ठीक हो गया। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए अब हम अगर 10th डे की वैल्यू मालूम करना चाहें तो हम पिछले कुछ क्वेश्चन में ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए जनरल टर्म का फार्मूला यूज करते रहे हैं, वो वाला फार्मूला यहां पर भी हम यूज करेंगे। अब उस फार्मूला को यूज करने के लिए हमें कुछ वैल्यूज चाहिए होती हैं। देखें, एक तो हमें A1 की वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है, यानी कि जो सीक्वेंस में जो सबसे पहली वैल्यू आती है। तो देखें, ये हमारे पास सीक्वेंस है, इसमें जो पहली टर्म या पहली वैल्यू क्या है, ये 120 है, ठीक है। एक हमें इसकी वैल्यू चाहिए, एक हमें R या कॉमन रेशो की वैल्यू चाहिए होती है। तो R की वैल्यू किस तरह मालूम करते हैं, हम किसी भी एक टर्म को उससे पिछली वाली टर्म से डिवाइड करते हैं। ये आपको मैं पिछले क्वेश्चन में बताता रहा हूं। तो देखें, ये 240 को अगर मैं डिवाइड करूं इससे पिछली टर्म 120 से, तो ये हो जाएगा, ये 0 से कट जाएगा और ये 12 1 द 12 हो जाएगा और 12 2 द 24 हो जाता है। तो R की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, ठीक है। और इसके अलावा हमें N की वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है। तो N की वैल्यू यहां पर क्या है, हमने चूंकि 10th डे के लिए मालूम करना है कि उस राइटर ने कितने वर्ड लिखे 10th डे पे, तो N की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 10। अब ये हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं। अब मैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का जो जनरल टर्म का फॉर्मूला है वो लिखता हूं। ये है AN इज इक्वल टू A1 इंटू R पावर n-1, ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहां पर हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो मैं लिखूंगा पुटिंग द वैल्यूज। अब वैल्यूज पुट करें, देखें n की वैल्यू हमारे पास क्या है 10, यानी कि हम 10th डे पे हमने जो इस राइटर ने कितने वर्ड लिखे वो हमने मालूम करना है। तो इस सीक्वेंस की जो 10th टर्म है वो हमने मालूम करनी है, ठीक है। तो ये A10 की वैल्यू मालूम करेंगे और A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है 120 इंटू R की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है 2 और इसकी पावर n-1 है, तो n की वैल्यू हमारे पास 10 है, -1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 120 इंटू 2 पावर 10 में से 1 माइनस करें तो 9 आ जाएगा, 2 पावर 9 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा 120 इंटू, अब 2 पावर 9 हमने सॉल्व करना है। तो एक तरीका यह है कि हम 2 को 9 टाइम आपस में मल्टीप्लाई कर लें, या आप अगर इसको कैलकुलेटर से करना चाहते हैं तो आप 2 प्रेस करें, उसके बाद ये जो पावर वाला बटन है इसको प्रेस करें और उसके बाद जितनी पावर हमने लेनी है 9 लेनी है यहां पर पावर, तो यहां पर 9 में प्रेस कर लूंगा और आप इक्वल का साइन प्रेस कर लें तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 512, ठीक है। तो यहां पर आप वैल्यू पुट कर लें 512, ठीक है। अब 120 को 512 से मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा 120 इंटू 512, मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 61440, ठीक है। तो ये मैं लिखूंगा 61440, ये हमारे पास A10 की वैल्यू आ जाती है, यानी कि 10वें दिन पे वो राइटर कितने वर्ड लिखता है 61440, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं कि हेंस द वर्ड्स written on 10th day इज इक्वल टू कितने हैं 61440। तो ये सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, कि एक ट्राइंगल की जो इंटीरियर एंगल या अंदरूनी जावियों का मजमुआ है वो 180 डिग्री है। ट्राइंगल की 3 साइड होती है हम जानते हैं। ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री, जबकि एक क्वाड्रिलेटर जिसकी 4 साइड होती हैं उसके इंटीरियर एंगल या अंदरूनी जावियों का जो मजमुआ है वो 360 डिग्री है। एंड ऑफ अ पेंटागन इज 540 डिग्री, और एक पेंटागन जिसकी कि 5 साइड होती हैं उसके इंटीरियर एंगल या अंदरूनी जावियों का जो मजमुआ है वो 540 डिग्री है। फाइंड द सम ऑफ द एंगल ऑफ एन ऑक्टागन 8 साइड, तो हमने एक ऑक्टागन जिसकी के 8 साइड होती हैं उसके इंटीरियर एंगल या अंदरूनी जावियों का मजमुआ मालूम करना है। तो देखें इसका सॉल्यूशन है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने लिख दी है। मैंने लिखा है द सम ऑफ एंगल ऑफ, अब ये हमें ट्राइंगल जिसकी 3 साइड होती है उसका जो सम दिया गया है वो 180 डिग्री है। इसी तरह क्वाड्रिलेटर जिसकी 4 साइड होती हैं
इसकी वैल्यू में दे दी गई 360 डिग्री, और पेंटागन जिसकी 5 साइड होती है इसकी वैल्यू में दे दी गई 540 डिग्री। ये सारी वैल्यूज मैंने यहां से लिख दी हैं। और ऑक्टागन जिसकी 8 साइड है इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है, तो मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। अब देखें ये जो सीक्वेंस बन रहा है, ये सीक्वेंस पहले मैं लिख लेता हूं। देखें इसमें पहली वैल्यू क्या आ रही है, ट्राइंगल के लिए जिसकी 3 साइड होती है इसका जो एंगल का सम है ये है 180 डिग्री, ठीक है। इसी तरह दूसरी वैल्यू आ रही है 360 डिग्री, ठीक हो गया। और तीसरी वैल्यू हमारे पास आ रही है 540 डिग्री, ठीक है। इस तरह ये हमारा सीक्वेंस चल रहा है। तो अब अगर हम इस सीक्वेंस को चेक करें कि ये कौन सा सीक्वेंस है, क्या ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या अरिथमेटिक सीक्वेंस है, तो देखें अगर 180 में 180 को प्लस करें तो 360 आ जाता है, 360 में 180 को प्लस करें तो 540 आ जाता है। इसका मतलब है कि ये चूंकि इस टर्म में जो नेक्स्ट टर्म है पिछले टर्म में 188 करें तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल रही है, यानी कि ये जो सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है। क्योंकि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हमें पिछली टर्म के साथ कोई खास वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होता है, इसमें हम चूंकि सम कर रहे हैं तो हमें नेक्स्ट वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब है कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो फिर ऑक्टागन की वैल्यू मालूम करने के लिए हम जो जनरल टर्म का फार्मूला है अरिथमेटिक सीक्वेंस का, ये वाला हम यूज करेंगे, ठीक हो गया। अब इस फार्मूले के लिए हमें A1, N और D या कॉमन डिफरेंस की वैल्यूज चाहिए। तो देखें A1 की वैल्यू क्या होती है, जो भी सीक्वेंस में जो फर्स्ट टर्म होती है वो वाली वैल्यू A1 के इक्वल होती है, हम जानते हैं। तो A1 की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 180 डिग्री, ठीक हो गया। उसके बाद D, नेक्स्ट टर्म में D की वैल्यू चाहिए, तो D या कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हम किस तरह मालूम कर देते हैं, ये डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स, जो दो टर्म्स के दरमियान जो वैल्यू का डिफरेंस होता है वो D के इक्वल होता है। तो अगर हम 360 यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करें 180 डिग्री तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 180 डिग्री आ जाएगी। ये हमारे पास D या कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई। अब अच्छा जी, अब लास्ट हमें चाहिए N की वैल्यू। तो N की वैल्यू क्या होगी, यानी कि ये जो ऑक्टागन है इसके लिए कौन सी टर्म बनेगी इस सीक्वेंस में। अगर आप इस सीक्वेंस को देखें, जो पहली वाली टर्म है ये 3 साइड वाली शेप के लिए आ रही है, ठीक है। उसके बाद ये 4 साइड वाली शेप के लिए आ गई, ये 5। उसके बाद 6, 7 और 8, यानी कि जो छठा नंबर होगा, जो छठे नंबर पे जो टर्म आएगी वो इस ऑक्टागन के लिए आएगी। तो हमारे पास फिर N की वैल्यू क्या होगी, N की वैल्यू हो जाएगी 6, ठीक है। हम छठी टर्म मालूम करेंगे इस सीक्वेंस की, 6 नंबर पे जो टर्म आएगी वो वाली वैल्यू मालूम करेंगे। तो N हमारे पास 6 हो जाएगा। अब यहां पर हम वैल्यूज पुट करेंगे, ये आ जाएगा N की जगह हम पुट करेंगे 6, ठीक है। और A1 की वैल्यू हमारे पास है 180 डिग्री, तो ये मैं लिखूंगा 180 डिग्री प्लस N की वैल्यू पुट करेंगे 6 माइनस ये आ जाएगा 1, और D की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये भी 180 डिग्री है, तो ये मैं पुट करूंगा 180 डिग्री, ठीक है। तो ये आ जाएगा 180 डिग्री प्लस 6 में से 1 माइनस करें तो ये 5 आ जाता है, और ये आ जाएगा 180 डिग्री। अब नेक्स्ट आ जाएगा 180 डिग्री प्लस 5 को 180 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 5 इंटू 180, इसको मल्टीप्लाई करें ये आ जाता है 900, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 900 डिग्री, ठीक है। और अब इन दोनों वैल्यूज को सम कर लें, तो ये मेरे पास 900 ऑलरेडी है, प्लस इसमें हम ऐड कर लेते हैं 180 डिग्री, तो हमारे पास आ गया 1080, ठीक है। हमारे पास ये आ गया 1080 और इसके साथ आ जाएगा डिग्री, यानी कि A6 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1080 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया कि जो ऑक्टागन है उसके इंटीरियर एंगल या अंदरूनी जावियों का जो मजमुआ है वो है 1080 डिग्री, ठीक है। तो मैं इसका लिख लेता हूं, हेंस द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन octagon is 1080 डिग्री, ठीक है। तो यह सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है, अब्दुल्ला एक्सरसाइज ट्रेनर सजेस्ट जॉगिंग फॉर 10 मिनट ईच डे फॉर द फर्स्ट वीक। कि अब्दुल्ला के एक्सरसाइज के जो ट्रेनर हैं उन्होंने अब्दुल्ला को पहले हफ्ते में रोजाना 10 मिनट जॉगिंग करने को कहा। आफ्टर ईच वीक ही सजेस्ट टू इंक्रीज दैट टाइम बाय 5 मिनट पर डे। और उसके बाद हर हफ्ते अब्दुल्ला के ट्रेनर ने अब्दुल्ला को 5 मिनट का इजाफा करने को कहा जॉगिंग टाइम में, ठीक है। एट 6th वीक हाउ मेनी मिनट विल ही जॉग।
तो अगर अब्दुल्ला हर हफ्ते 5 मिनट का इजाफा करता है जॉगिंग में, तो छठे वीक में अब्दुल्ला जो है कितने टाइम के लिए जॉगिंग करेगा। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी मैंने लिख दी है कि जॉगिंग टाइम फॉर फर्स्ट वीक। अब फर्स्ट वीक में जॉगिंग टाइम कितना सजेस्ट किया अब्दुल्ला के ट्रेनर ने, 10 मिनट। ठीक है, रोजाना के लिए 10 मिनट का एक्सरसाइज और जॉगिंग एक्सरसाइज उन्होंने सजेस्ट किया। अब इंक्रीज इन टाइम पर वीक, हर हफ्ते कितना इंक्रीज करने को बोला अब्दुल्ला के ट्रेनर ने, 5 मिनट जो है हर हफ्ते उसको इंक्रीज करने को बोला। तो जॉगिंग टाइम फॉर 6 वीक ये हमने मालूम करना है। अब देखें, अगर हम इसके लिए सीक्वेंस लिखना चाहे तो सीक्वेंस किस तरह लिखेंगे, मैंने लिखा है द सीक्वेंस इज। अब पहले वीक में अब्दुल्ला कितनी मिनट के लिए जॉगिंग कर रहा है, 10 मिनट के लिए कर रहा है, तो ये मैं लिखूंगा 10। उसके बाद उसमें 5 मिनट का इजाफा करना है नेक्स्ट वीक के लिए, तो नेक्स्ट वीक क्या हो जाएगा, 10 में 5 ऐड करेंगे तो 15 मिनट हो जाएगा। और उसके बाद थर्ड वीक में कितना हो जाएगा, आप 10 में 15 में 5 ऐड करेंगे तो 20 मिनट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह जो है अब्दुल्ला उसमें हर वीक इजाफा करता जाएगा। तो अब हमें जो 6 वीक है इसके लिए हमें मालूम करना है कि अब्दुल्ला कितने टाइम के लिए जॉगिंग करेगा, 6 वीक में उसके टाइम में कितना इजाफा होगा, ये हमने मालूम करना है। तो अब देखें ये जो सीक्वेंस है, अब ये देखते हैं हम कि कौन सा सीक्वेंस है। 10 में 5 ऐड करें तो 15 हो जाता है, 15 में 5 ऐड करें तो 20 हो जाता है, यानी कि 5 का एडिशन हो रहा है इस सीक्वेंस में नई टर्म लेने के लिए या नेक्स्ट टर्म के लिए। पिछली टर्म में हम 5 ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस की ये 6 टर्म मालूम करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे जो जनरल टर्म का फार्मूला है अरिथमेटिक सीक्वेंस का, an = a1 + n - 1 × d। अब हमें ये a1, n और d की वैल्यूज चाहिए। तो देखें a1 की वैल्यू क्या होती है, हम जानते हैं कि सीक्वेंस में जो पहली वाली वैल्यू होती है, फर्स्ट टर्म होती है, वो a1 के इक्वल होती है। इसी तरह और नेक्स्ट हमें d या कॉमन डिफरेंस की वैल्यू चाहिए, तो दो टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस की वैल्यू होती है वो d या कॉमन डिफरेंस की वैल्यू होती है। तो मैं 15 में से 10 को माइनस करूंगा तो मेरे पास 5 आ जाएगा, ये मेरे पास d या कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई। ठीक है, और n की वैल्यू चाहिए, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या है, चूंकि हमें 6 वीक के लिए मालूम करना है। ठीक है, तो ये n की वैल्यू हो जाएगी 6। ठीक है, अब ये वैल्यूज हम यहां पर पुट करेंगे, तो मैं लिखूंगा पुटिंग द वैल्यूज को पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा a और n की जगह हम पुट करेंगे 6। ठीक है, और a1 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 10 प्लस n की वैल्यू हमारे पास 6 है, -1 × d की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 है। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 6 में से 1 माइनस करें तो 5 रह जाता है, और ये आ जाएगा 5। अब 10 प्लस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 25 हो जाता है। ठीक है, और अब 10 प्लस 25 ये आ जाएगा 35। तो जो A6 है या 6th वीक पे अब्दुल्ला कितनी टाइम के लिए जॉगिंग करेगा, अगर वो हर हफ्ते 5-5 मिनट का इजाफा करता है तो 6 वीक में अब्दुल्ला को 35 मिनट के लिए जॉगिंग करना पड़ेगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे अब्दुल्ला विल जॉग फॉर 35 मिनट इन 6 वीक। छठे हफ्ते में फिर अब्दुल्ला को रोजाना कितने मिनट की जॉगिंग करना पड़ेगी, 35 मिनट की जॉगिंग रोजाना करना पड़ेगी। तो ये सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 7 का। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो जाती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।